हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको विज्ञान के बारे में बताने जा रहा हूं। विज्ञान, जिसे आप साइंस कहते हैं, साइंस को हिंदी में कहते हैं विज्ञान। और आपको विज्ञान के बारे में, साइंस के बारे में जो बेसिक नॉलेज है, जो बेसिक जानकारी है, जो हर एक विद्यार्थी को जानने चाहिए, चाहे वह साइंस का विद्यार्थी हो, चाहे वह आर्ट्स का विद्यार्थी हो, चाहे वह कॉमर्स का विद्यार्थी हो। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये हर एक व्यक्ति के लिए काफी महत्वपूर्ण चीज है। आपके जीवन से रिलेटेड, आपके जीवन से जुड़ी हुई वो सारी चीजें हैं जो मैं आज आपको बताऊंगा। आप बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। आप हिंदी पढ़ते हैं, गणित पढ़ते हैं, विज्ञान पढ़ते हैं, सामाजिक विज्ञान पढ़ते हैं, कंप्यूटर विज्ञान पढ़ते हैं। आप बहुत सारे सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। और जब विज्ञान की पढ़ाई कोई भी स्टूडेंट्स प्रारंभ करता है, तो विज्ञान के बारे में, इन सारी चीजों के बारे में उसे पूर्णतः जानकारी होनी चाहिए। मैं आज आपको बताऊंगा विज्ञान क्या है। ये साइंस को हम लोग हिंदी में कहते हैं विज्ञान। अगर विज्ञान का संधि विच्छेद अगर करें तो विज्ञान दो अलग अलग शब्द से मिलकर बना हुआ है। एक है वी और दूसरा है ज्ञान। वी प्लस ज्ञान, ये होता है विज्ञान। अब यहां पे वी का क्या तात्पर्य है? वी का तात्पर्य है विशेष। वी का तात्पर्य है विशेष। और ज्ञान तो आप जानते ही हैं। यानी अगर सरल भाषा में विज्ञान के बारे में अगर हम जानना चाहेंगे तो आप इसे विशेष ज्ञान कह सकते हैं। विशेष ज्ञान, विशेष मतलब क्या हुआ? स्पेशल। और ज्ञान को इंग्लिश में कहते हैं नॉलेज। दैट मीन्स स्पेशल नॉलेज ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड साइंस। विज्ञान क्या है? किसी भी चीज का विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। यह जो परिभाषा मैं आपको बताया, ये परंपरागत ट्रेडिशनल डेफिनेशंस हैं। आप पहले से भी जानते होंगे कि विज्ञान को सरलतम रूप में अगर समझा जाए तो उसे विशेष ज्ञान के रूप में समझा जाता है। विशेष ज्ञान, दैट मीन्स स्पेशल नॉलेज। लेकिन आप जरा सोचिए कि ये साइंस सिर्फ स्पेशल नॉलेज कह देने से समझ में आ जाता है? नहीं ना। स्पेशल नॉलेज सिर्फ कह देने से साइंस के बारे में पूरी तरह से जानकारी नहीं मिलती है। इसे संक्षिप्त में आप कह सकते हैं, विज्ञान एक स्पेशल नॉलेज है। साइंस इज अ स्पेशल नॉलेज। विज्ञान का मतलब एक विशेष ज्ञान होता है। लेकिन विज्ञान को समझने के पहले आपको समझना होगा ज्ञान क्या है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं नॉलेज। मैं उसका परिभाषा लिखता हूं, आप उसे देखें। ज्ञान यानी कि नॉलेज। ज्ञान क्या है, इसको समझिए।
ज्ञान है क्या? ज्ञान को हम परिभाषित इस तरह से कह सकते हैं, ज्ञान की परिभाषा आप वैसे देख सकते हैं, जीव अपने वातावरण से, अपने आसपास की चीजों से, अपने विभिन्न अंगों की सहायता से जो कुछ भी अनुभव या सीख प्राप्त करता है वह ज्ञान कहलाता है। व्हाट इज नॉलेज? लिविंग बीइंग्स लर्न एनीथिंग from their surrounding with the help of their special organs is called knowledge, right? मनुष्य यानी कि जीव अपने वातावरण से विभिन्न अंगों की सहायता से जो कुछ भी अनुभव या सीख प्राप्त करता है उसे ज्ञान कहते हैं। क्या है ये? जीव से तात्पर्य मनुष्य है, मनुष्य के अलावे दूसरे जीव भी हो सकते हैं। ये अपने वातावरण से, विभिन्न अंगों की सहायता से जो कुछ भी अनुभव या सीख प्राप्त करता है उसे ज्ञान कहते हैं। यानी इंग्लिश में अगर इसको कहना चाहेंगे तो क्या कहेंगे? लिविंग बीइंग्स लर्न एनीथिंग फ्रॉम देयर सराउंडिंग विद द हेल्प ऑफ स्पेशल ऑर्गन्स इज कॉल्ड नॉलेज। नॉलेज कितने तरह के हो सकते हैं? आप के हिसाब से नॉलेज बहुत सारे तरीकों के हो सकते हैं, लेकिन मैं अभी आपको बताऊंगा कि नॉलेज को दो अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। नॉलेज को दो अलग अलग भागों में अगर बांटते हैं तो दो तरह का नॉलेज होगा, दो तरह का ज्ञान होगा। एक को हम लोग बोलेंगे सामान्य ज्ञान, और दूसरे तरह का जो ज्ञान है ये होगा विशेष ज्ञान। इसको लिखते हैं ज्ञान। दो तरह का होगा, एक है सामान्य ज्ञान और दूसरा विशेष ज्ञान। सामान्य ज्ञान को इंग्लिश में कहेंगे जनरल नॉलेज, राइट? और विशेष ज्ञान को कहेंगे स्पेशल नॉलेज।
स्पेशल नॉलेज। अब आप समझिए ये सामान्य ज्ञान क्या है और ये विशेष ज्ञान क्या है। सामान्य ज्ञान और विशेष ज्ञान। सामान्य ज्ञान जो आप जानते हैं, इसको शॉर्ट में हम लोग कहते हैं जीके, राइट। सामान्य ज्ञान का मतलब यह होता है वे सारी जानकारियां, वो सारी चीजें जो एक सामान्यतः प्रबुद्ध व्यक्ति को जानने चाहिए। प्रबुद्ध व्यक्ति का तात्पर्य है जो कुछ अपने जीवन में सीखने का प्रयास करता है, कुछ सीख रहा होता है और सीखने के प्रारंभिक अवस्था में है, तो उसे जो जानकारी होनी चाहिए, जो जानकारी उन्हें मिलनी चाहिए, जिसके बारे में उनको जानना जरूरी है, ये सारी जानकारियां सामान्य ज्ञान यानी जनरल नॉलेज के अंतर्गत आता है। ये है जीके। बट अगर स्पेशल नॉलेज की बात अगर करें तो ये वैसे लोगों के लिए जरूरी होता है जो किसी चीज को पूर्णतः, पूरी तरह से उसका डीप नॉलेज अगर वो लेना चाहता है, उसके बारे में जानना चाहता है, तो ये नॉलेज जो होगा ये स्पेशल नॉलेज होगा। और यही स्पेशल नॉलेज को हम लोग कहते हैं साइंस, और यही साइंस है। अगर आप किसी भी चीज के बारे में उसके तह तक हर तरीकों से अगर उसकी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, तो ये हमारा जो है कहलाता है साइंस। अब आप एक सुंदर सा उदाहरण आप देखिए। आज हम लोग के घर में हर एक व्यक्ति अपने जीवन में कभी न कभी बीमार तो जरूर पड़ता है। अब जरा सोचिए कि अगर वो बीमार पड़ता हो और उसे दिखाने के लिए अगर हम किसी स्पेशलिस्ट के पास नहीं जाकर अपने मन से कोई दवा का इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे सपोज कीजिए, आजकल हर लोग जानते हैं कि अगर किसी को बुखार हो तो उसे पैरासीटामोल दे देना चाहिए। पैरासीटामोल हम लोग दे ही देते हैं, लेकिन ये जो जानने वाले लोग हैं कि अगर बुखार हो तो उस बुखार की दवा जो है वो है पैरासीटामोल, और पैरासीटामोल की दवा देने से बुखार कम जाता है। ये जो जानकारी है ये जनरल नॉलेज के अंतर्गत आ सकता है, इसे हम सामान्य ज्ञान कहेंगे। लेकिन अगर उसके इलाज में हम तह तक जाते हैं और ये जानकारी जुटाते हैं कि उसे बुखार किन कारणों से हो रहा है, बुखार होने का वजह क्या है, बुखार मलेरिया के वजह से तो नहीं है, बुखार जॉन्डिस के वजह से तो नहीं है, बुखार काला जार की वजह से तो नहीं है, या किन कारणों से इसे बुखार हुआ है, इस फीवर का मुख्य वजह क्या है, और उसका ट्रीटमेंट उस वजह को जानकर अगर हम करते हैं तो ये कहलाएगा स्पेशल नॉलेज, ये होगा विशेष ज्ञान। इसीलिए जो है ऐसे नॉलेज रखने वाले को हम कहते हैं स्पेशलिस्ट, और स्पेशलिस्ट उस चीज से संबंधित सारी जानकारी रखता हो और तब उसका उपयोग करता है। तो अगर आप किसी भी चीज के बारे में सारी जानकारियां अगर जानना चाहते हैं तो आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा साइंस का, और यही क्या है, साइंस है। अब मैं आपको बताऊंगा कि ज्ञान हम लोग प्राप्त कैसे करते हैं, ज्ञान हमें कैसे मिलता है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए जैसा मैंने अभी आपको बताया
कि जीव अपने विभिन्न अंगों की सहायता से ज्ञान प्राप्त करता है, और जीव जिन विभिन्न अंगों की सहायता से ज्ञान प्राप्त करता है, इन अंगों को कहते हैं ज्ञानेंद्रियां। दैट इज कॉल्ड सेंस ऑर्गन्स। ज्ञानेंद्रियां कितनी है? ज्ञानेंद्रियां, इसे कहेंगे सेंस ऑर्गन्स, राइट। सेंस ऑर्गन्स 5 हैं। देयर आर 5 सेंस ऑर्गन्स। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, और इन ज्ञानेंद्रियों के नाम है आईज, ईयर्स, नोज, टंग, स्किन। ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, जिसकी मदद से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। आईज, आंख से कैसे हमें ज्ञान प्राप्त करता है? आंख से हमें ज्ञान कैसे प्राप्त होता है? आंख से किसी चीज को देखकर हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। जब हम किसी चीज को देखते हैं तब उस चीज के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। यानी आंख से देखकर, टू सी, देखकर, कान, सुनकर, टू हियर। कान से हमें सुनकर ज्ञान प्राप्त होता है। जब हम किसी चीज को सुनते हैं तभी तो सीखते हैं। जब हम किसी को देखते हैं तभी तो सीखते हैं। देख कर भी सीखते हैं, सुनकर भी सीखते हैं। तो देखकर सीखना, सुनकर सीखना, इससे जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है, ये सारे ज्ञान सामान्य ज्ञान भी हो सकते हैं, विशेष ज्ञान भी हो सकते हैं। किसी भी तरह का ज्ञान प्राप्त करना हो तो उनमें इन सेंस ऑर्गन की जरूरत होती, आवश्यकता होती है। तो देखकर, सुनकर, नाक से, नोज, नाक से किस चीज का ज्ञान प्राप्त होता है? नाक से सुगंध यानी स्मेल का पता चलता है। तो नाक से हम लोग जो है स्मेल के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं। जीभ से स्वाद का यानी टेस्ट, है ना, स्वाद की जानकारी प्राप्त होती है। उसी तरह से जो स्किन है उससे हमें हॉटनेस और कोल्डनेस, हाँ, इसकी जानकारी प्राप्त होती है। हॉटनेस और कोल्डनेस, इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो ये हमारे 5 ऑर्गन्स हैं जिनकी मदद से हम किसी भी चीज के बारे में नॉलेज गेन करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं। और ज्ञान प्राप्त करना सीखना होता है, और इस तरह से हम लोग ज्ञान जो है प्राप्त कर उसका अनुभव अपने जीवन में करते हैं और उसका उपयोग करते हैं।